नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.2, उसका हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे उसकी क्या है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। यानी हमने दो नंबर निकालने हैं जिनका सम तो हो 27 और उनका प्रोडक्ट 182। तो हम लेट कर लेते हैं उनको। लेट द फर्स्ट नंबर वो मान लिया हमने x। लेट द सेकंड नंबर क्या मानेंगे, हमें सम दे रखा है ना, तो एक नंबर x है तो हम सम में से माइनस करके दूसरा निकाल लेंगे, तो 27 माइनस x हो जाएगा हमारा, ठीक है। और हमें दे रखा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, इनका प्रोडक्ट कितना बता रखा है हमारे पास 182, ठीक है जी। तो इतनी चीज़ें हैं, तो इनसे हम सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट है तो हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू है जी हमारा 182, ठीक है जी। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई एक बार 27 से एक बार माइनस एक्स से, तो 27 से करेंगे आएगा 27x, माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 182 एज इट इज़, ठीक है जी। हम है ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, यानी इसको भी इस साइड और इसको भी इस साइड। तो सबसे पहले इसको इस साइड लेके जाएंगे, माइनस का इधर जाओगे तो प्लस का, ये प्लस का इधर जाओगे तो माइनस का, ये ऑलरेडी इधर ही है तो पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस का एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर वाली टर्म के साथ देखेंगे कोई, मतलब इसका सॉरी दोबारा बताता हूँ। हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म के का कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे यदि कोई नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 लगाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई तीसरे नंबर वाले के साथ, यानी इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 182, तो मल्टीप्लाई आओगी 182। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी 27। तो ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि हम क्या कर लें, प्रोडक्ट के फैक्टर कर लें, उससे निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट गैस कर सकते हैं। तो ऐसे दो नंबर होंगे 13 और 14, क्योंकि इनका सम कितना है 27 है और इनकी मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाएगी, ठीक है। तो इनके साथ बीच वाली टर्म के जगह पर रिप्लेस करते हैं ऐसे, यहाँ पे x है तो इनके साथ भी क्या लेना होगा, हमें x लेना होगा, ठीक है जी। अब साइन देखेंगे, यहाँ प्लस है तो दोनों एक साइन की, किसके, माइनस के, तो दोनों नेगेटिव लिखने पड़ेंगे हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x, क्योंकि x यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ x स्क्वायर था तो यहाँ पे x रह गया, माइनस x बार गया तो 13, यहाँ पे x है तो हमें यहाँ पे भी x चाहिए, तो कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 14, तो माइनस का 14 अंदर बचेगा, x माइनस 14 से डिवाइड करोगे तो 13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन है x माइनस 13, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, x माइनस 13 कॉमन, अंदर क्या बचेगा हमारा, एक तो ये x बच रहा और एक माइनस का 14, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इनको अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, ये ऐसे लिख दिया। अब क्या है, ये माइनस का 13 इधर जाओगा तो प्लस का, तो ये आ गया x का लिख प्लस का 13, ये इधर गया तो ये भी प्लस का, तो x की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, तो दोनों ही क्या है, सही है क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम इनमें लिख देंगे हैंस द फर्स्ट नंबर, मान लो मैं फर्स्ट नंबर क्या ले लेता हूँ 13, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर
वो होगा 27 माइनस 13, क्योंकि जो हमने सेकंड नंबर मान रखा है उस 27 माइनस एक्स, तो एक्स 13 लिया तो 13 माइनस एक्स हो जाएगा, तो कितना आएगा 14। ऐसे यदि मैं यहाँ पे 14 लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे जी फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए जी फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट समझिए एक बार। फोर्थ क्वेश्चन में कहा फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने क्या निकालने हैं, 2 कंसेक्यूटिव होता है क्रमागत लगातार क्या निकालने, पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले उन्हें मान लेते हैं जो हमें निकालने हैं। लेट दी फर्स्ट consecutive positive integer हो गया जी x। लेट दी सेकेंड consecutive positive integer, ये हो जाएगा जी x + 1। ठीक है, consecutive होता है लगातार, तो एक x है तो उससे अगला क्या होगा x + 1 आएगा, यानी +1 कर देना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी इनके स्क्वायर का जो सम होगा वो 365 होगा। तो इनका स्क्वायर लिखते हैं सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, यानी हमने स्क्वायर किया और इनका सम भी कर दिया, और सम किसके इक्वल है 365 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये एक आइडेंटिटी है a + b के होल स्क्वायर के जैसी, तो इसे हम वैसे करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ये आपने पहले पढ़ भी रखी है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसे ओपन करेंगे। तो a की जगह पे x, b की जगह पे 1, तो जहाँ पे a है वहाँ पे x रख देंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 1, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा a² यानी x² + 2a और ये b + b², ऐसे ओपन हो गया जी, इक्वल टू 365। ठीक है जी, यानी हमने इस चीज़ को इसके हिसाब से ओपन कर दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो x² + x², तो ये हो जाएगा जी हमारा 2x² प्लस इनके मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा जी 2x + 1 का स्क्वायर 1 = 365, और क्वाड्रेटिक में हम क्या रखते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं, तो हम इसको भी उठा के इधर लेके आएंगे। तो 2x² + 2x + 1 ये इधर आएगा तो माइनस का 365 = 0। तो 2x² + 2x, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस के बचेंगे, 365 में से 1 माइनस करेंगे तो 364 आ जाएगा = 0। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, देखो ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से, और ये भी एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले, अंदर बचेगा यहाँ x² प्लस यहाँ से भी x माइनस 2 × 1 = 2, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 = 16, 2 2 = 4 = 0। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। आगे का काम यहाँ पे देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा x² + x माइनस 182 = 0। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई हमने करना है तीसरे वाले से, यानी 1 की मल्टीप्लाई 182 से करेंगे तो कितना आएगा 182। यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, जो बीच वाला कोफिशिएंट है क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा तो 1, और जब भी कंसेक्यूटिव होता है इनमें 1 का ही डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ऐसे सेम नंबर के हमने फैक्टर पिछले क्वेश्चन में किए थे 13 और 14, इनका डिफरेंस भी 1 है, तो ये आ जाएंगे। बीच वाले की जगह पे रखना, तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यानी एक 13x और एक 14x। यहाँ पे माइनस है तो दोनों अलग अलग साइन क्या होंगे, बड़ा होगा प्लस का, यानी ये प्लस का लेना और ये माइनस का लेना है। ठीक है जी, तो रख दीजिए। तो x² माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 = 0।
अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, यहाँ से भी, यहाँ भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ पे x माइनस 13 बचेगा। अब यहाँ पे x है तो हमें यहाँ पे भी x चाहिए, तो कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस का 14। यहाँ पे x माइनस 14 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे इनमें से कॉमन आएगा x माइनस 13, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 13, x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 14। लेकिन इसने कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर निकालो, तो ये तो है ही नहीं, तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, 13 है। x क्या मानना था हमने, फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मानना था, तो x कितना आ गया हमारा 13, और जो इससे अगला होगा क्या होगा हमारा 13 प्लस 1 यानी 14। ये दोनों आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, अब देखिए जी 5th क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कहते हैं इसकी, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी इसका जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को आप हाइट भी कह सकते हो, ऊंचाई भी, यानी जो ऊंचाई है वो क्या है, बेस यानी आधार से 7 कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, यदि उसका जो हाइपोटेनियस है यानी कर्ण है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड दी अदर 2 साइड्स, तो हमने अन्य 2 साइड्स यानी भुजाएं निकालनी है, यानी हमने बेस और एल्टीट्यूड निकालना है। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले जो निकालना है हमने एक तो बेस निकालना है, तो लिख देंगे लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, वो कितना है जी, x मान लिया हमने। ठीक है, x सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर है इनकी। लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, वो बेस से 7 कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर मान लेंगे उसे। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है, हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, वो दे रखा है जी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम कर सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या काम करते हैं, पाइथागोरस। यदि आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझो तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा इसका। ये हमारा बेस x और ये हो जाएगा x माइनस 7 और ये 13। ठीक है, तो हमने ये 2 फाइंड आउट करनी है। अब पाइथागोरस लगाते हैं इस पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, या प्रॉपर्टी भी कह सकते हो आप। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी क्या होगा वो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी एल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है जी 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस कितना है जी हमारा, बेस मान रखे हमने x, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर, यानी जो एल्टीट्यूड है वो ही परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये तो हाइट का भी काम करे ना, तो एल्टीट्यूड ही होता। एल्टीट्यूड को वैसे शीर्ष लंब बोलते हैं, जो शीर्ष से खींचा जाए लंब, यानी ऐसा लंब जो शीर्ष से खींचा गया, यानी ऐसा परपेंडिकुलर जो शीर्ष से खींचा जाए। ठीक है, तो अब इसको ओपन करेंगे, 13 का स्क्वायर होगा 169, एक्स स्क्वायर ऐसा ही प्लस यहाँ पे काम करेगी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, वो होती है हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पे x, b की जगह पे 7, इसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब 169 ऐसे ही, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 2x स्क्वायर, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14x, 2 7 जा 14 होगा ना x,
प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब हम इक्वल टू में 0 रखते हैं तो इसको भी उधर लेके जाएंगे, तो इधर वाली टर्म लिख लेते हैं। सबसे पहले 2x² माइनस 14x प्लस 49, ये इधर जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो आगे का स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये डायग्राम फिलहाल के लिए मिटा ही देता हूँ ऊपर से, क्योंकि स्पेस की काफ़ी ज़रूरत है सम के लिए अभी। तो यहाँ पे रहेगा हमारा 2x² माइनस 14x, 2x² माइनस 14x प्लस का 49 माइनस का 169। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 9 0, 6 में से 4 माइनस करोगे 2, 1 का 1, यानी 120 आ जाएगा माइनस में, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर रहेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, देखो सारे ही इवन नंबर है तो 2 हर एक में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x² माइनस 2 7 जा 14x, ये जगह 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हम देखेंगे x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो 1 है यहाँ पे, इसके मल्टीप्लाई हमने तीसरे से, यानी 1 मल्टीप्लाई 60 कितना आएगा 60 आ जाएगा। दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7, यानी ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो आए 60 और उनका डिफरेंस हो 7, ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जी, वे होंगे जी 12 और 5, यानी 12 और 5, 12 पंजी 60 और 12 और 5 का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कितने का है 7 का। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो इनके साथ भी x लेना पड़ेगा, या माइनस है तो दोनों अलग अलग साइन के, बड़ा इस साइन का लेना हमने, तो यानी ये माइनस का और ये प्लस का। अब इनको पुट करते हैं, x² माइनस 12x प्लस का 5x, इसको मिटा देता हूँ अब, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ये हमें नज़र आ रहा है जी x, तो x माइनस का 12, यहाँ x है तो हमें यहाँ पे भी x चाहिए, तो क्या कॉमन आएगा प्लस का 5, तो x 5 से करोगे 5 1 जा 5, 1 बच के 10 हो गया, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है जी, x माइनस 12, तो x माइनस 12 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, अंदर बचेगा x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग जीरो के बराबर रखें, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 12, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5, और जो x है वो हमने बेस मान रखा है, ये 0 से तो कम होने तो रहे, तो इसलिए ये नेगेटिव तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू जो होती है 0 से कम होती है। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितने है 12, x क्या माना था हमने बेस, तो लिख देते हैं हैंस द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ऑफ ए राइट ट्रायंगल, वो कितना आया जी 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड था वो क्या था, बेस से 7 कम था, वो कितना था बेस से 7 कम था, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, हैंस दी एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल वो इक्वल हो जाएगा x यानी 12, x यहाँ सेंटीमीटर था जी, 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा जी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन हो। अब देखिए जी छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझेंगे। सबसे पहले क्या कहा, एक कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, यानी क्या है कि जो कोटेज इंडस्ट्री है ना वो एक दिन में कुछ क्या है आर्टिकल बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total number of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. अब मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ चीज़ें। क्या कहा इसमें कि भाई एक कोटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती हैं।
ठीक है। किसी एक विशेष दिन यह देखा गया कि जो उस दिन की कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की जो लागत है वो उस दिन बनाए गए आर्टिकल्स की संख्या से के दुगने से 3 अधिक है और उस दिन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 90। तो हमने बताना भाई उस दिन कितने आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल यानी प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी। ठीक है, तो हम लिखते हैं, लिखने से ज़्यादा बढ़िया समझ में आओगे आपके। सबसे पहले लेट करते जो निकालना है हमें, एक तो निकालना है द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, मान लो x बनाए उस दिन, ऑन दैट डे कह सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो एक बार वो स्टेटमेंट से समझाता हूँ कितनी है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस यानी 2 गुना करके उससे 3 मोर है। ठीक है, कॉस्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये एक दिन जितने भी आर्टिकल बने उनका क्या है, संख्या है, और ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यानी x इंटू 2x प्लस 3, और कितनी है टोटल कॉस्ट 90। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल लेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2x से करोगे तो ये आ जाएगा 2x²। अब इसकी 3 से करोगे तो प्लस का 3x इक्वल टू 90। अब ये प्लस का इसको भी इधर ले आएंगे इस साइड, तो 2x² प्लस 3x, ये इधर आओगा तो माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसे हम सोल्व करेंगे, यानी देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है यहाँ पे, इसके मल्टीप्लाई हम तीसरे से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 90 कितना आएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 3, यानी डिफरेंस आना चाहिए 3। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढने हमने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 180 और उनका डिफरेंस कितना आए, 3 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर देखिए आप, ऐसे 2 नंबर यदि आपके डायरेक्ट मन में नहीं आए, भाई समझ में ना आए, दिमाग में भी क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे 180 के। तो फटाफट कर लेंगे 180 के फैक्टर। सबसे पहले 2 पे चलाएंगे, 2 9 जा 18 0, 2 से चलाएंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 3 पे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इनसे निकाल लेंगे हम। अब इनको देखें, 3 5 जा 15, अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यदि मैं 12 और 15 को देखूं तो इनका डिफरेंस कितना है, 3 का। तो यही हमारे फैक्टर आ जाएंगे। यदि आपको डायरेक्ट ना पता चले भी क्या फैक्टर होंगे, तो आप क्या करो, जो प्रोडक्ट है उनके फैक्टर कर लो और उनसे सोच लो मैं 2 नंबर, यानी इनको आपस में मिला के, जैसे 2 से ज़्यादा है तो इनको आपस में मिला लो। मैंने इन दोनों को साथ में मिला दिया और इन 3 को साथ में मिला दिया, तो इनसे मिलाने से 12 मिला और इनको मिलाने से 15। तो हमारे जो फैक्टर है हमें 12 और 15 आ गए। अब बीच वाले की जगह पे लिखना तो इनके साथ x भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो दोनों अलग अलग साइन के, बड़ा किसका, प्लस का, यानी ये प्लस का और ये माइनस का। तो रखेंगे 2x² माइनस 12x प्लस का 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन, कॉमन क्या नज़र आ रहा है, ये अलग है भाई, कभी इसमें कंफ्यूज हो तो इन दोनों में से कॉमन 2x, क्योंकि 2 यहाँ तो है ही है और 12 के अंदर भी 2 है, 6 2 जा 12। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 2 6 जा 12। ठीक है जी, अब यहाँ x है तो हमें यहाँ पे भी x चाहिए, तो प्लस जो उसके साथ एक्स्ट्रा उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का 15 यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, तो अंदर आ गया x, 15 6 जा 90 इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप है इन दोनों में से कॉमन लेना। इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, x माइनस 6, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस का 15। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब इन्हें अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पे रख के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से ये माइनस का इधर जाओगा प्लस का, x की वैल्यू है यहाँ से आगे 6, 2x, ये प्लस का 15 इधर जाओगा तो माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, तो -15/2। तो नेगेटिव हमने x मान रखा भाई, जितने आर्टिकल बने थे उनकी संख्या, तो नेगेटिव आ गया, नहीं 0 से भी कम आ गया, तो ऐसा तो है नहीं भाई दिन में एक भी आर्टिकल ना बनाओ, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम छोड़ दें। तो हमारी वैल्यू क्या, हमारी 6 है, यानी उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, 6 आर्टिकल। तो लिख देंगे हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आए जी, 6 आर्टिकल। उसके बाद एक कोस्ट, मतलब कोस्ट कितनी है, कोस्ट थे हमारी 2x + 3, तो लिख देंगे हैंस द कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो है जी हमारी रुपीज़, ये मान रखे हमने 2x + 3, तो 2x की वैल्यू है हमारी 6 प्लस का 3, 6 2 = 12 और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। जो एक क्वेश्चन सेकंड रह गया वो एग्जाम्पल बेस है, इसलिए आप चाहो तो उसे छोड़ सकते हो।